हेलो नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लासेस में। हम लोग मैथ पढ़ रहे थे क्लास 10th की त्रिभुज चैप्टर 6 चैप्टर है, जिसमें हम लोग पांच पिछला वीडियो में 5 हम लोग क्लियर कर लिए थे। 5 क्वेश्चन क्लियर कर लिए। छठा क्वेश्चन है, देखिएगा। आकृति 6.21 यही है। कहाँ आया, कहाँ गया है? 6.21 यहाँ है, ठीक है। यह आकृति दिया हुआ है, इसमें जिसमें कह रहा है कि पीओ है, पीओ ए वाला, ठीक है। ओ क्यू यहाँ हो गया। ओ आर स्थित बिंदु ए बी से इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू है। ए बी जो है पी क्यू का समांतर है। ए बी ए वाला ए बी पी क्यू का समांतर है। और ए सी कहाँ है? ए सी जो है किसके किसके समांतर है? पी आर का समांतर है। तो सिद्ध करना है कि जो बीसी है, जो बीसी का है बीसी जो है क्यू आर के समांतर होगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसको सिद्ध करते हैं। यहाँ देखिए, ये लड़ा है बड़ी। चलो, अब यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू आर में दिया हुआ है ए बी कहाँ है जी? ए बी जो किसके समांतर है? पी क्यू के समांतर है। मतलब ये भुजा इसके समांतर है, पैरेलल है, ठीक है। अब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, माने इसको थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। आप क्या जानते हैं? अगर ये दो रेखा है, एक दूसरे के समांतर है, इसकी भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, ठीक है ना। ठीक है, दो रेखा अगर एक दूसरे के समांतर हो तो उनकी भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। मतलब इनकी भुजाओं को, अब देखिए, इनकी भुजा मतलब यही दोनों ए बी और पी क्यू की बात कर रहे हैं। ए बी समांतर पी क्यू है, तो इस दोनों की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा ए ओ कहाँ है? ए ओ बटा ए पी, ए बटा ओ पी, और इधर क्या हो जाएगा? ओ बी बटा पी क्यू, समझे। अब यहाँ समीकरण 1 मान ली इसको। अब लिखेंगे पी ओ आर में, पी ओ आर किधर है? त्रिभुज पी ओ आर त्रिभुज कि पी ओ क्यू में था, पी ओ क्यू में, मतलब इस त्रिभुज में था। अब वो चलते हैं पी ओ आर में, पी ओ आर इस साइड में। अब इस साइड में चलते हैं, क्या समांतर है? एसी समांतर पी आर। एसी का है एसी समांतर पी आर, मतलब ये भुजा इसके समांतर है। तो अगर समांतर है तो आपको पढ़े हुए हैं थेल्स प्रमेय में, ठीक है। ये आपको समांतर दिया हुआ है, तो इनको भुजाओं को समान अनुपात में बाटा में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? इनकी भुजाओं को, किनकी भुजाओं को? तो ये हो जाएगा आपको ए बटा ए पी, है ए बटा ए पी, और क्या? ओसी बटा ओ आर, समझे नहीं? समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 में देखिए क्या है, कुछ मिल रहा है क्या? एओ ए पी मिल रहा है, बाया वाला साइड के बराबर है। और देखिए, यह पोर्शन इस पोर्शन के बराबर है, तो ये वाला भी तो बराबर होना चाहिए। तो ये वाला बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं कि ओपी ओ बी बटा बी क्यू बटा हो जाएगा ओसी बटा सी आर, ये वाला, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ओ क्यू आर में, जहां हमको सिद्ध करना है। त्रिभुज ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर कहाँ है जी? ओ क्यू आर नीचे त्रिभुज में चलते हैं। ओ क्यू आर, अब इस त्रिभुज में हम चल रहे हैं, नीचा वाला, ठीक है। अब नीचे त्रिभुज में अब क्या समांतर होगा? बीसी समांतर क्यू आर होना चाहिए। अब इसमें क्या हो गया? अब ये भुजा जब अनुपातिक कहाँ है? ओ बी बटा ओ क्यू, ओ बी बटा बी क्यू। ओ बी कहाँ है जी? ओ बी बटा बी क्यू, ए वाला। और क्या? ओ सी बटा सी आर, ओ सी बटा सी आर, मतलब इसका भुजा जो है अनुपात में आ रहा है। तो यह रेखा जो है तीसरी भुजा के समांतर होगी। मतलब दो त्रिभुज है, इसकी भुजा अगर अनुपात में बढ़ रही है तो ये रेखा जिससे समांतर होगी। सेल्स बनने के विलंब जानते हैं, यहाँ लिखेंगे ओ क्यू आर में यह त्रिभुज क्या हो जाएगा?
आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से यानी थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि यह रेखा जो इसके समांतर होगी। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट आइए 7 नंबर। अब देखिए क्या दिया है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी रेखा समद्विभाजित करती है। याद रहे कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं, हम लोग कक्षा 9th में इसको पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। इसमें फिगर नहीं दिया हुआ है, आपको त्रिभुज बनाना है, ए बी सी एक त्रिभुज बना लिए। ठीक है, अब क्या कर रहा है, एक त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से, अभी त्रिभुज की भुजा मध्य बिंदु यही ना है, मतलब बीच लाइन से यहां से एक रेखा खींच रहे हैं हम, होकर एक तीसरी भुजा के समांतर रेखा खींच रहे हैं। तो वह क्या करती है, दूसरी भुजा के समांतर खींच के तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, इसके समांतर रहे तो इसको समद्विभाजित करता है, मतलब काटता है। ठीक है, अब ऐसा फिगर हम लोग का हो गया। अब हम लोग एबीसी, इसको इस रेखा को एल मान ली, डी है, इस रेखा का नाम एल हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब लिखे डी ए बी का मध्य बिंदु है। डी जो ए बी को पहले ही कह रहा है जो मध्य बिंदु से रेखा खींचना है, तो डी जो है किसका मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु का मतलब हो गया कि दोनों को आधा आधा बांटेगी। यहाँ लिखे चूंकि यहाँ दिया हुआ है कि डी ए बी का मध्य बिंदु है, जब यह मध्य बिंदु है, अभी दिया हुआ है कि एल जो रेखा है इसके समांतर है बीसी के, क्या जो है बीसी, एल जो है पैरेलल टू बीसी, एल पैरेलल टू बीसी इसके समांतर है। अब हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है, जो है ई जो है, ई हाई पॉइंट ए वाला है, किसका मध्य बिंदु है, एसी का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। और सबसे पहले यहाँ लिखते हैं जो मेरे पास है, क्या कहते हैं उसको, जो मेरे पास डाटा इसमें दिया हुआ है उसके अनुसार चलते हैं। तो पहले दिया हुआ है कि डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी जब ए बी का मध्य बिंदु है तो क्या होगा, हाई डी ए बी का मध्य बिंदु है तो दोनों आधा आधा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ए डी बराबर डी बी। देखिए ए डी बराबर डी बी। अब हम लोग इधर से इसको उठा के इधर लाते हैं, तो बराबर के कथी में है, गुना में है, तो बाटा में आ जाएगा। अब इधर से उठा के एने कर देते, जीरो नहीं बचेगा, एक बचेगा, जैसे एक बच गया, समीकरण एक। अब इन्हें समझना सर ये कहां से है, अरे ये डीबी को इधर लाए हैं बाटा में, इसके नीचे लाए हैं, ऊपर है नीचे आएगा, तो इधर एक बचेगा, समीकरण एक हो गया। अब चलते हैं त्रिभुज एबीसी में, पूरा त्रिभुज में चलते हैं, क्या क्या चीज है। अब देखिए, अब चलते हैं तो यहाँ डी समांतर बीसी दिया हुआ है, डी समांतर बीसी है कि नहीं, चूंकि डी समांतर जो डी रेखा है बीसी के समांतर है, तो त्रिभुज एबीसी में हम कह सकते हैं। अब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, मतलब कोई किसी त्रिभुज में, ठीक है, किसी त्रिभुज में कोई रेखा दो बिंदु को बांट रही है, तो तीसरी भुजा क्या होती है, समांतर होती है, तो उनको भुजाओं क्या करते हैं, समान अनुपात में। अगर कोई रेखा, ठीक है, तो किसी त्रिभुज में नहीं उल्टा हो रहा है ना, अगर ऐसे सिंपल भाषा में समझिए इसको, अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, अब अगर उसकी भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने के लिए कोई रेखा खींची जाती है, तो ये रेखा जो है तीसरी भुजा का समांतर होती है। अब देखिए यहाँ पे यह समांतर जब हो रही है तो इसके उल्टा सोचेंगे तो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, माने यह डी समांतर बीसी हो रहा है, तो हमको इसको क्या लिख सकते हैं, ए डी बटा डी बी और ए बटा ए सी लिख सकते हैं ना। यही लिखे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, ए डी बटा डी बी प्रमेय था, और ए बटा ई सी ऐसा लिख सकते हैं। अब बताइए, फिर उसी तरह काम करेंगे। अब इसको हम क्या कर दिए, अब ए डी बटा डी बी हमारे पास कितना लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है, इसके अब एक रख दिए, अब बच गया ए बटा ई सी। अब एक कहां से आया, समीकरण एक, तो बगल में रीजन लिखना पड़ता है, मैथ में ऐसा नहीं चलता है, कुछ भी आप काम करिएगा बगल में उसका आपको कारण देना पड़ेगा, अब कहां से लिख लिए, ठीक है, तो यहाँ आप लिख दिए। अब देखिए, अब इसको आधा त्रिज्यी गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो कैसे होगा,
ऐसे ऐसे, तो इसी एकम इसी बराबर का यही हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, यही बेटा इसी दोनों बराबर, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये बिंदु है इसका मध्य बिंदु है, यहाँ लिख सकते हैं ई जो है इसी का मध्य बिंदु है, और दूसरा भी आपका रूप हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अब इसका उल्टा है, देखिए यहाँ पे प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। थ्योरम पढ़े हैं, फेल्स प्रमेय का विलोम, क्या बेसिक पर्सनालिटी थ्योरम का जो कन्वर्स था। तो यदि याद रहे कि ना ये दूसरा में है, हाँ याद रहे कि आप 9th में कर चुके हैं, मतलब 9th में ऐसा हमको देखने को मिला है। अब चलिए, अब हमको दूसरा प्रमेय का यूज करते हुए इसको समझाना है। तीसरी भुजा के समांतर होते, वही बात है। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज में क्या कर रहा है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है, पैरेलल होती है। यानी कहने का मतलब डी पैरेलल टू बी सी। अब यहाँ लिख रहे त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है, डी और ई, किसका है, ए बी। डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है और ई जो है ए सी का मध्य बिंदु है, जो फिगर में आपको सामने लिख दिए, समझे ना। अब देखिए सिद्ध क्या करना है कि डी पैरेलल टू बी सी, मतलब डी बी सी के समांतर है, डी रेखा जो है बी सी के समांतर है। चलिए अब हम लोग यहाँ दिया हुआ है, चूंकि दिया हुआ है कि डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, तो डी ए बी का जब मध्य बिंदु है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए डी बटा ए डी बराबर डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि मध्य बिंदु है भाई। अगर कोई रेखा है, यहाँ से आप आधा काट रहे हैं तो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं कि नहीं, दोनों बराबर होगा, बराबर काटेंगे तो यहाँ ए डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बी। अब फिर वही फॉर्मूला, फिर डी बी को इधर लाएंगे तो इधर एक बचेगा, समीकरण एक। और फिर देखिए, और फिर इधर आएंगे तो ई किसका मध्य बिंदु है, एसी का मध्य बिंदु है, क्योंकि यह बीच में पड़ी है, तो ये मध्य बिंदु है। अब इसी इधर लाएंगे तो एक बचेगा, समीकरण 2 आ गया। अब देखिए, अब देखिए, अब दाएं वाला के बराबर है, समीकरण 1 और 2 को देखिए, कंपेयर कीजिए, दाएं वाला के बराबर है तो बायां वाला भी बाएं वाले के बराबर होगा क्या। तो इसको लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से ए डी बराबर डी बी और ए बराबर ए सी। अब इसका मतलब क्या हुआ, ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी और ए बटा इसी, इसका मतलब ये हुआ कि यह जो है दो भुजा जो है विभाजित हो रही है, मतलब दो भुजा का ये विभाजित हो रही है, मतलब अनुपात में आ रहा है, ये रेखा है तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगी, यानी लिख सकते हैं तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से डी समांतर क्या हो जाएगी, बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट 9 नंबर, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, या क्या है, ट्रेपीजियम है। पहला परिभाषा लिखाए थे ना ट्रेपीजियम के बारे में, समलंब चतुर्भुज, सम चतुर्भुज के बारे में। समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज में क्या होगा, एक भुजा जो है क्या होती है, समांतर होती है, ये भी समांतर क्या होगी, डीसी होगी, समझ नहीं। तो क्या कर रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज जिसमें ए बी समांतर डीसी है, जो ए बी है डीसी के समांतर है, समझ रहे हैं। और इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण मतलब ये वाला, कहाँ काट रहे हैं, प्रतिच्छेद मतलब काटना, इंटरसेक्ट, ठीक है। यहाँ से ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक, समझे कि नहीं, आगे आइए। तो दर्शाना है कि ए बटा ओ सी, ठीक है, और क्या नहीं, ए बटा ओ बी, ए बटा ओ बी और सीओ बटा ओ डी होगा, समझे। इसको आपको प्रूव करना है। चलिए अब देखिए, अब हम लोग क्या करे हैं, इसमें यहां से एक बिंदु ई ले लिए हैं, ठीक है। अब रचना में जो भी प्रूव करना है उसके आप यहाँ रचना कर सकते हैं। यहाँ पर लिखे जो दिया है, इसमें क्या दिया है आपको, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में दिया है कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें एबी समांतर डीसी है। तो एबीसी एक समलंब एबीसीडी एक समलंब, इस फिगर मतलब क्या हुआ, चतुर्भुज। ऐसे लिख दे मतलब त्रिभुज,
ऐसे लिख दो मतलब चतुर्भुज, ठीक है। तो क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, ए बी पैरेलल टू डी सी, तथा इसकी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। विकर्ण, जो विकर्ण है डायगोनल है, वो बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है, वह यहाँ सिद्ध करने के लिए दे दिए। अब हम लोग रचना करते हैं। रचना करते हैं मतलब अपने से जो भी काम करते हैं रचना के अंतर्गत आता है, कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आता है। यहाँ पे हम ओ से यहाँ पे क्या एक बिंदु ले लिए हैं, जो किसके समांतर है, बीसी और ए बी दोनों को समांतर है, यानी ओई पैरेलल टू ए बी एक लाइन, इसके समांतर एक लाइन ले लिए है, ठीक है। खींचा लिख सकते हैं, ओई समांतर ए बी खींचा, आप यहाँ से खींचा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे उतना ही छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी, खींचा, ठीक है। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी ऐसे ऊपर साइड वाला, ठीक है, ऊपर साइड वाला देखो, इधर तोप लेना है, समझे, ए बी डी में। अब इसमें देखिएगा तो क्या है, हाई ओई समांतर क्या है, ए बी, हाई ओई जो हम लोग अभी देखा चीजें हैं, किसके समांतर, ए बी के समांतर है। अब क्या है, ये इसके समांतर है, तो इस त्रिभुज के भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे, यानी कैसे, डीओ बटा ओ बी होगा ना। अब जब यहाँ लिखेंगे, यह तो रचना से आ गया, तो आधारभूत समानुपातिकता पढ़ने से तो क्या हो जाएगा, यह जो त्रिभुज है ए बी डी का, तो यह क्या होना चाहिए आपको, ए कौन त्रिभुज है, ए बी डी, ए बी डी, इसमें ये होना चाहिए डीओ बटा ओ बी, डीओ बटा ओ बी हो जाएगा, और क्या, और आपको हो जाएगा, और डी हाई वाला डी बटा ए बी, समझे कि नहीं, फिर रोक लेना जी, रोक लिया है, तो फिगर था इसलिए हमको इधर बनाना पड़ा है। तो डी बटा क्या हो जाएगा, तो हम लोग किस त्रिभुज में चले थे, ए बी डी में चले थे, तो ये हो जाएगा डीओ बटा ओ बी, आई हो जाएगा डी बटा ए बी, यहाँ लिख दिए डी बटा ए, डी बटा ए हो गया, ठीक है। अगर यह जो है समांतर है, हाई वही समांतर अगर ए बी है, तो इसकी भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी ना, सेल्स प्रमेय के अनुसार लिख सकते हैं ना, डी बटा ए, हाई डी बटा ए और डीओ बटा ओ बी, ओ बी चाहे बी लिख सकते हैं। अब चलते हैं त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में, ए डी सी में, ऐसे ऊपर से इन्हें ले लिए, ऐसे ले ऊपर से इन्हें ले लिए, ठीक है, ए डी सी, एडीसी में देखिए क्या समांतर है, इसमें जो है ओई जो है, ओई किसके समांतर है, डीसी के समांतर है, और ए बी समांतर सीधी तो दिया हुआ था, और ए बी समांतर ओई, ए बी समांतर क्या है, ओई, अभी रचना से हो गया, ठीक है, ये दिया था, मतलब यह रेखा जो है इसके समांतर है, ठीक है, और ए बी समांतर डीसी पहले से ही दे रखा है, तो ये बीच वाला भी तो इसके समांतर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओई, ये हो जाएगा सी डी, और जो सी डी है किसके समांतर हो जाएगा, ये ओई के समांतर हो जाएगा, यही आपको नहीं। अब यह रेखा इसके समांतर हो गई, तब इसको भुजाओं को क्या करेंगे, समान अनुपात में विभाजित करेंगे ना। अब आधारभूत समानुपातिकता पढ़ने से क्या हो जाएगा, डी 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 बटा ए, समझे कि नहीं, डी बटा ए, और क्या, और सीओ, सीओ बटा एओ हो जाएगा, समीकरण 2 आ गया। अब समीकरण 1 और 2 में देखिए कुछ बराबर दिख रहा है क्या, कि बाया वाला के बराबर दिख रहा है, तो दाया वाला भी दाया वाला के बराबर होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, डीओ बटा बीओ, ये वाला इधर वाला इसका हो जाएगा सीओ बटा ओ सी। अब हम लोग का फिर भी आंसर नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, अब ऐसे गुना करेंगे तो डीओ और एओ, ऐसे गुना करेंगे तो
बी और सी ओ। एक काम कीजिए, हमको ए ओ चाहिए इस साइड में, तो ए ओ बटा सी ओ कर लीजिए, और ए ओ बटा बी ओ इधर कर लीजिए, और सी ओ बटा ओ डी हो जाएगा। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। फिगर उधर बना हुआ है इसलिए मिटा देते हैं, ठीक है। आइए अब 10 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। एक चतुर्भुज एबीसीडी, जस्ट यही क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है। एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए बटा बी ओ और सी ओ बटा डी ओ। तो दर्शाना है कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। इसमें समलंब पहले दिया था, इसमें पिछला वाला में समलंब दिया था और उसको भुजा को समान अनुपात में विभाजित कर दिया, सीधे करना था। अब दिया है कि भुजा को समान अनुपात में विभाजित करके बताना है कि यह एक समलंब चतुर्भुज है, जस्ट इसका उल्टा है। तो सबसे पहले इसमें हमको दिया क्या है, हमको दे रखा है कि एबीसीडी में ए बटा बी और सी ओ बटा डी ओ, मतलब यह दे रखा है, समझे। मतलब एबीसीडी में क्या दिया है, ए बटा क्या, ए बटा बी ओ और सी ओ बटा डी ओ दिया हुआ है। अब सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। और समलंब चतुर्भुज के लिए क्या करेंगे, भुजा को क्या समांतर करेंगे, समांतर करेंगे तो पता चल जाएगा यह रेखा इसके समांतर है, ठीक है। तो हम एक रेखा खींच दिए, वही ए बी पैरेलल वही खींच दिए, एक रेखा हम रचना में करेंगे सिद्ध करने के लिए। अब यहाँ देखिए, तो रचना में हम लीजिए ओई पैरेलल टू ए बी, मान लिए ओई जो है किसके समांतर है, ए बी के समांतर एक रेखा खींच दिए, खींचा आप लिख सकते हैं, ओई समांतर ए बी खींचा, ठीक है। क्या होगा ना, ठीक है। ए बी डी में, ए बी डी, ठीक है ना, कहाँ है त्रिभुज। अब हमको ए बी डी में देखना है, ए बी डी में। अब देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ है, वही समांतर ए बी दिया हुआ है, वही समांतर ए बी दिया हुआ है, समझे। वही इसके वही है, वही समांतर ए बी तक खींचे हैं हम लोग। अब जो यह रेखा इसके समांतर है, तो इसकी जो भुजा होगी समान अनुपात में विभाजित करेगी, ठीक है। तो ये लिखेंगे, रचना से हुआ, कई रचना में ऐसा चीज हम करे हैं, यहाँ लिख देंगे रचना से थोड़ा मिटा गया है, इसको फिर से लिख देते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब आधारभूत समानुपातिकता पढ़ने से लिख सकते हैं, चाहे फेल्स पढ़ने से लिखते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी भुजा डी बटा ए और डी ओ बटा ओ बी ऐसा लिख देते हैं। और किसी त्रिभुज में एक भुजा का समांतर दूसरी, किसी त्रिभुज में एक भुजा का समांतर दूसरी रेखा खींची जाए तो तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। और तो भुजा को क्या करते हैं, समान अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी ए बटा हो गया आपको डी बटा ए और डी ओ बटा ओ बी हो गया समीकरण 1। अब चले समीकरण 2 समीकरण है, इसको समीकरण मत मानिए, समीकरण 1 हुआ मेरा। अब हम लोग चले हैं, अब चलते हैं, चूंकि यहाँ पे ए ओ बटा बी ओ देखिए और सी ओ बटा डी ओ यहाँ दिया हुआ था। अब इससे हम लोग चलते हैं, अब फिर क्या करते हैं, इसको आधा तिरछी गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा पता ना, ऐसे हो जाएगा ना, ए बटा ए गुना डी ओ और बी ओ गुना सी ओ होगा। अब हमको चाहिए सीओ डी ओ, एक जगह चाहिए सीओ डी ओ, देखिए तो सीओ इधर का डी ओ इधर कर दीजिए, तो ये बच जाएगा डी ओ बटा वो भी हो जाएगा, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए, अब कुछ मामला हुआ, अब डी ओ बी ओ एक हो गया, एक तरह का बराबर हो गया, एक पार्ट बराबर हुआ ना। अब समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी ई, अब डी बटा ए ई, और उधर वाला हो जाएगा, ई पार्ट में बराबर हुआ है, कौन सा बराबर हुआ है, डी ओ भी बराबर हुआ है, हुए नहीं रहा इसमें, क्या हो जाता है, ई वाला बराबर हुआ है तो ई वाला भी बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं ए डी सी में, ए डी सी में, अब उसको ई पार्ट बराबर हो गया, चलते हैं ए डी सी में, ए डी सी में, इस त्रिभुज में चलेंगे,
तो अब जब भुजा जो है समान अनुपात में विभाजित हो रही है, तो ठेस पर में जब विलोम से हम लिख सकते हैं कि जो ओई रेखा है, ओई हाई वाला है, किसके समांतर होगी? CD के समांतर होगी। यह रेखा जब इसके समांतर है तो ये रेखा इसके भी समांतर होगी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया समीकरण 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि ओई समांतर ए भी पहले से यहाँ रचना से है, ओई समांतर CD समीकरण 3 में आ गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, यह रेखा जो इसके समांतर है, ठीक है, और ये भी समांतर CD है, तो यह रेखा भी तो इसके समांतर होगी। यहाँ लिख सकते हैं ये भी समांतर CD। अब भुजा को हम लोग क्या कर दिए? समांतर कर दिए, तब लिख सकते हैं ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD एक क्या है? ट्राइपेजियम है। समझे कि नहीं? अब इसी के साथ आपका जो है प्रश्नावली 6.2 जो है 10 क्वेश्चन खत्म हुआ। अब इसमें आप अब अगले दिन हम लोग सीखेंगे अब त्रिभुज की समरूपता कसौटी पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। फिर तो पहले हो चुका है।